हेलो बच्चों, आप कैसे हो। एक बार फिर आप सबका मेरे अपने चैनल इडियो स्पार्क में स्वागत है। आज हम कुकुट गुजराती द्वितीय भाषा धोरण 5 में चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है ठंडक बोखो बिल्ली। आइए इस पाठ का शुरुआत हम एक सुंदर सी गीत से करते हैं। चालो गाइए गीत को। इस गीत के गीतकार है पिनाकिन त्रिवेदी। पहले हम गीत पढ़ेंगे, फिर इसका अर्थ समझेंगे। एक जादूगर एवो एनो खेल बनाव्यो केवो जेनो विविध रंगी फूल करिया एनी पाखड़ियों मा प्राण पूरिया एनो चांद बनाव्यो केवो जेनो रूपाली रजनी कीगी जेनो दूध भरी दुनिया की घी एनो मोर बनाव्यो केवो एना टहुका तो सोने गमता एना रंग देखी बाल हरकाता एनो खेल न खूटो एवो। ये पूरी जो कविता है ये ईश्वर के ऊपर है कि ईश्वर हमें क्या क्या बना के दिए हैं। तो इसका लाइन बाय लाइन मतलब ऐसा निकलता है। एक जादूगर एवो मतलब एक ऐसा जादूगर था एनो खेल बनाव्यो के वो उसने ये कैसा खेल बनाया मतलब कैसा संसार बनाया। जेनो विविध रंगी फूल करिया जिसने तरह तरह के रंगीन फूल बनाए। एनी पाखड़ियों माँ प्राण पुरिया और उसने उसकी पंखड़ियों में फिर जान डाल दी, प्राण डाल दिए। एनो चांदो बनाव्यो के वो उसने ऐसे चांद कैसा बनाया। जेनो रूपाली रजनी की घी जिसने सुंदर रात बनाई। जेनो दूध भरी दुनिया की घी जिसने दुनिया को चांदनी से भर दी। एनो मोर बनाव्य के वो उसने मोर कैसा बनाया। एना टहुका तो सोने गमता उसकी जो आवाज होती है जब मोर बोलता है तो सबको पसंद आती है। एना रंग देखी बाल हरकाता और वो जब पंख फैलाकर नाचता है ना तो सारे बच्चों से देखकर खुश हो जाते हैं। उसके पंख इतने सुंदर होते हैं, उसमें सारे कलर्स होते हैं। एनो खेल नखूटो एवो और जादूगर का यह खेल है एकदम अद्भुत है। तो बेसिकली बच्चों इस पोयम में कवि ये कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर द्वारा बनाई गई हर चीज बहुत ही सुंदर और आश्चर्यजनक है, एक जादू सी लगती है। प्रकृति ने भगवान ने इस प्रकृति को इतना सुंदर बनाया है जिसे देख के हमारा मन हर्ष हो उठता है, प्रसन्न हो जाता है। प्रकृति में हमें छोटी छोटी चीजों में छिपे ईश्वर के जादू को पहचानने और उसकी सराहना करने का संदेश इस गीत में हमें दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं बच्चों हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। आपेला चित्रोनी मदद थी तमने गमे ए रीते आप बिलाड़ी ने सजावो पची तेमा रंग पूरो मतलब आपको इन चित्रों की मदद से आपको जैसा अच्छा लगे वैसे इस बिल्ली को सजाइए और उसके बाद फिर आपको इसमें कलर करना है। फिर हमारा नेक्स्ट सेक्शन एक स्टोरी है सांभलो अने वाचो ठंडकनु आकाश दर्शन। मतलब यहाँ ठंडक एक मछली का नाम है और ये मछली कैसे आकाश के दर्शन करती है उसके बारे में आपको ये स्टोरी है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। दरियाने तलिए माछलियों एक गांव हतो मतलब समुद्र के तल में मछलियों का एक गांव था। एक गांव में जे रहे इने बे मोटा फायदा था। इस गांव में जो रहते थे उनके दो बड़े फायदे थे। एक तो पैसा भरीने कोई स्विमिंग पूल में मेंबर थवानी जरूर नहीं, चारे बाजू पानी जा पानी। इस गांव में जो रहते थे उसके दो बड़े फायदे थे। एक तो पैसे भर के उन्हें स्विमिंग पूल के मेंबर बनने की जरूरत नहीं थी क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी था। मन फावे तैयार तरवानू तदन मुफ्त मतलब आपको जहां मन करे वहां तैर लीजिए और वो भी बिल्कुल फ्री में। बीजो फायदो ये के तरस लागे त्यारे ग्लास पन नहीं शोधवानो ने માટલું पन नहीं शोधवानो। और दूसरा फायदा ये था कि जब आप उनको प्यास लगे तो उन्हें ग्लास या मटका खोजने की जरूरत नहीं थी। फक्त मोढ़ू खोलवानू पानी पोतानी मेले पेट में पहुंची जाए, बस उन्हें अपना मुंह खोलना था और पानी खुद ही उनके पेट में पहुंच जाए। माछलियों ना गाम में बे मोटा दुख एक तो पतंग चगवावा मले नहीं। एक मछलियों के गांव में दो बहुत बड़े दुख थे। एक तो उन्हें पतंग उड़ाने के लिए नहीं मिलता था। पतंगनो तो पानी माँ लोधो ज वली जाए ने। तो क्या हुआ, पतंग क्या होता था कि पानी में नहीं जाती थी। वली पवन न वाए एटले चगे पन के और दूसरा कि वहां हवा भी नहीं होती थी तो पतंग उड़े कैसे।
बीजू दुख ये कि मोड़े थी विसल न वगाड़े, और दूसरा दुख उन्हें ये था कि वो मुंह से विसल नहीं बजा सकते थे। गाल माथी गमे तेतली फूक मारो, पन सीटियों ना आवाज निकले जा नहीं। गाल से वो कितनी भी फूक निकाल ले लेकिन कभी सीटी की आवाज आती ही नहीं थी। आवा गाममा ठंडक नाम एक हंसती गाती माछली रहती हती। इस गांव में एक ठंडक नाम की हंसती गाती मछली रहती थी। सियालना दिवसों पासे આવ્યા ત્યારે દરિયાનું पानी ठंडू थवा लाग्यो। जैसे ही सर्दी का समय आया, नजदीक आया, तो समुद्र का पानी क्या हुआ, ठंडा होने लगा। माछलियों खंजरीनी जेम घुरजवा लगी। मछलियों को अपने कांटे तक एकदम ठंडी लगने लगी। ढकना दादा नु नाम आगे कूच, जो बच्ची थी मछली उसके दादा का नाम आगे कूच था। ने कहियो दोस्तारो घबराओ नहीं। उन्होंने कहा दोस्तों घबराओ नहीं। यही थी 100 किलोमीटर दूर एक गांव छे। यहीं पर एक 100 किलोमीटर दूर एक गांव है। कटकटाती ठंडीना દિવસોમાં પણ ત્યાંનું પાણી હાફલું ને गरम रहे छे। कटकटाती ठंडी के दिनों में भी वहां पानी क्या होता है, हल्का गर्म रहता है। ये गामनो मुखी भाला भाई मारो बचपनो दोस्त छे। इस गांव का जो मुखिया है ना भाला भाई, वो मेरा बचपन का दोस्त है। आपनो बघा बे महीना माटे एक गांव में रहवा जाइए। हम 2 महीने के लिए इस गांव में क्या होगा, रहने के लिए जाएंगे। मछलियों में बूमा बूम थई गई। अब क्या हुआ, मछली में क्या हो गई, मछली में हलचल मच गई। सबने बोला वंडरफुल वंडरफुल, नवू काम जोवा मल से पिकनिक थई जैसे। उन्होंने बोला नया गांव देखने के लिए मिलेगा, पिकनिक भी हो जाएगी यार। जो के 100 किलोमीटर तरवानी बात सांभली ने अमुक घरडी मछलियों बेबाकली थई गई। किलोमीटर तैरने की बात सुनकर जो बड़ी बूढ़ी मछली थी ना, वो थोड़ी घबरा गई, इन्हें पुकरावा लगी। और वो क्या हुआ, वो कहने लगी पानिये सोड़ है, आगे कुछ चोर है। पण आखिरे आगे कूचनी सरदारी नीचे बघा माछलाग नवे गांव पहुंचाया। लेकिन आगे कूच के लीडरशिप के अंडर में सारी मछलियों नए गांव पहुंच गए। वहाँ गामनो मुखी भाला भाई तो ठंडकना दादा भेटी जा पाडियो। गांव का जो मुखिया भाला भाई था वो ठंडक के दादा से गले ही मिल पड़ा। एला आगे कूच, तू तो हाओ डोहो थई गयो। उसने जैसे ही कहा अरे आगे कूच, तू तो बूढ़ा हो गया। बूढ़ा, डोहो मतलब बेटा बूढ़ा होता है। आ जो हूँ तो पहला जेवा ज हट्टो कट्ठो छू, आटला वर्ष तू क्या थई गयोलो है। उसने बोला कि मैं तो अभी भी पहले के जैसा ही हट्टा खट्टा हूँ, इतने वर्ष तुम कहाँ गायब थे। मात्र एक मेजबानी गोठवाई ने एमा थाकेला मेहमानों ने सुवाली सेवाल अने स्वादिष्ट सपोलियानु भावतु भोजन पिरसायु में एक दावत का आयोजन किया गया और इसमें थके हुए मेहमानों को नरम सेवाल और स्वादिष्ट सीपियों का भोजन परोसा गया। बीजे दिवसे साइट सीइंग नो कार्यक्रम रखायो। अगले दिन क्या हुआ, सैर सपाटे का कार्यक्रम रखाया गया। नवा गामना जोवा लायक स्थलीय बंधाए फरमानु हतो। गांव में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस थे जिनमें घूमे जा सकते थे। इन्हें माटे बे काचबायों ने भाड़े रखाया हता। ये इसके लिए मछलियों को घुमाने के लिए 2 कछुओं को भाड़े पे रखा हुआ था। बगी मछलियों काचबानी ढाल पर गोठवाए गए एटले काचबायो स्टार्ट थया। मछलियां थो वो 2 ग्रुप्स में बट के दोनों कछुआ के ढाल के ऊपर चढ़ गई और फिर कछुआ क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। घनी जगायो जोयो, बहुत सारी उन्होंने जगह देखी। जगवायो जोई, बहुत सारी जगह देखी। पर वालना राता को जोया। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मूंगे की लाल चट्टान देखी। गरम अने ठंडा प्रवाहे मले छे ए संगम स्थान ना दर्शन कर्या। जहाँ गरम और ठंडे पानी जहाँ मिलते हैं ना, उनको संगम स्थान बोलते हैं। उन्होंने वो स्थान देखा। दूर थी डरी डरी ने दरियाई सापोनु गांव जोयू, और दूर से ही डर डर के उन्होंने क्या हुआ, सांपों का गांव देखा। पन काचबायो
જ્યારે એક તૂટી પડેલા जहाजना भंगार पासे लई आव्या। लेकिन जो कछुआ था उनको एक टूटी हुई पुरानी जहाज के पास ले आया। ત્યારે ठंडक અને दोस्तारों ने सौथी बघारे मजा पड़ी गई। यह देखकर ठंडक और उसके दोस्तों को बहुत मजा आया। मालनी वच्चे सोना महरोना ढागला हता। मतलब वहां क्या था बच्चों? जंगले हुए सामान के बीच में सोने का क्या था? सिक्कों का ढेर था। चांदी पेटियों हती। वहां चांदी की पेटियां थी। काटलेई तलवारों हती। कटी हुई तलवारें थी। चमकता हीरा मोतीना हार हता। और चमकता हुआ हीरा और मोती का हार था। फरवानो कार्यक्रम पूरो थयो। अब घूमने का कार्यक्रम क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। त्या सुधीमा तो काचबा अने नान कड़ी ठंडक वच्चे दोस्ती भी गली। और क्या हुआ? इसी बीच में ठंडक और जो कछुआ था ना, उनकी दोस्ती क्या हो गई? बहुत अच्छी जम गई। बाए ठंडक ने धीमे थी कहियो, कोई पन नहीं जोई हो एवी चीज जोई छे। उन्होंने बोला, किसी ने जो चीज नहीं देखी हो ऐसी चीज तुम्हें देखनी है तो रातें तैयार रहे जे। तो रात में क्या हो? तुम रेडी रहना, मैं आऊंगा तुम्हें लेने। हुआ बच्चों आगे की स्टोरी में? फिर हुआ सू जोवानु हसे। मतलब क्या देखने को मिलेगा? ठंडक तो रातें उधी जा न सकी। अब ठंडक को रात में तो नींद ही ना आया, यह सोचे कि क्या देखने के लिए ऐसा मिलेगा जो कोई नहीं देखा है अभी तक। आगे कूच अने बीजा बघा उगी गया त्यारे काचबो आयो। अब आगे कुछ उसके दादा सो गए और बाकी सब भी सो गए। तब कौन आया? कछुआ आया। ठंडक ने साथे लईने ये ऊपरनी तरफ तरवा लागे और ठंडक को अपने साथ लेके क्या हुआ? ऊपर की तरफ क्या तैरने लगा। दरियानी बाहर सू होए छे ते तने खबर छे? कछुए ने पूछा कि समुद्र के बाहर क्या होता है, क्या तुम्हें पता है? कछबाए पूछियो। ठंडक बोली, दरियो एटले सू। ठंडक ने पूछा, दरियो का मतलब क्या होता है? दरिया क्या होता है? तो फिर कछुए ने बोला, आपनु घर एटले के आपनो जे पानी में रहिए छिए ते दरियो। आंसर क्या किया उसने कि हम जिस पानी में रहते हैं ना, वो हमारा अपना घर। फिर वो बोलता है, पन एनी बाहर सू होए छे ते आजे तने बताऊं। लेकिन इस पानी के बाहर क्या होता है मैं आज तुम्हें बताता हूँ। एम कहीने काचबायो एकदम सपाटी पर आवी गयो। ऐसा कहते ही जो कछुआ था वो एकदम प्लेन सरफेस पे आ गया। ठंडके पानी नी बाहर डोकियो करियो ना करियो नेते स्तब्ध बनी गई। अब क्या होगा बच्चों? ठंडक ने पानी के बाहर झांका कि वह स्तब्ध रह गई देख के। खूब खूब ऊंची काली चादर में चमकीला काना दिखाता हता। जो उसे ऊपर बहुत ऊंचे काली चादर में कुछ चमकीले दिखाई दे रहे थे। थोड़ा रूना ढागला जेऊ पन कैक हतु। और कुछ रुई के ढेर के आकार जैसा भी कुछ था। थाली आकारनो सोनेरी सोनेरी कोई लाडवो दिखातो हतो। और थाली के आकार का कोई सोने सोने जैसा उसे लड्डू दिखाई दे रहा था। भूरा पीला चमकीला चांदला जेऊ ठेर ठेर पथराएलू तू। और क्या हुआ? और नीले पीले चमकीले चांदनी जैसे यहाँ वहां सब क्या था? बिखरा हुआ था। पेली आग बोटनो जे खजानो सवारे जोयो हतो तेवा हजारों खजानो वेराईने पड्या होय एवू दिखातू हतु। डूबे हुए जहाज का खजाना जो उन्होंने आज सुबह में देखा था, वैसे लग रहा था हजारों खजाने इधर उधर बिखरे हुए हैं। ठंडक ने शरीर आनंद थी गुजरी पसार थई गई। यह देख के ठंडक के जो शरीर में थे खुशी की लहर दौड़ गई। थोड़ी वार माँ काचबाए ठंडक ने पाछी पानी नीचे खींची लेगी। थोड़ी देर में जो कछुए ने था वो ठंडक को पानी के नीचे खींच लिया। काचबा दादा आ बधु शू हतु? मने तो कई समझ पड़ती नथी। ठंडक कहवा लगी। क्या हुआ? उसने ठंडक ने कछुआ दादा को बोला, ये सब क्या था? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठंडक कहने लगी, दीकरी ये चांद अने तारा हता। फिर उसने बोला कि बच्ची ये चांद और क्या थे? तारे थे। केटला सुंदर हता काचबा दादा।
ठंडक ने बोला, कितना सुंदर है कछुआ दादा, आखी जिंदगी माँ तो आवी अद्भुत वस्तुओं कदी जोई નથી, पूरी जिंदगी में मैंने ऐसे अद्भुत कोई भी चीज देखी नहीं थी। पाछा पानीनी बाहर चालो दादा, आपनो चांद तारानी पासे जा रही જોઈએ। तो पानी के बाहर चलिए कछुआ दादा, हम लोग चांद तारे के पास जाकर रहकर देखेंगे। काचबायो हंसनी बोलियो, कछुए ने हंसकर बोला, बेटा ठंडक, तू पानी नी बाहर चांद तारानी पासे रहवा जाए ने तो श्वास जा नहीं ले सके। यदि बेटा ठंडक, यदि आप पानी के बाहर जाओगे ना चांद तारे के पास, तो आप सांस नहीं ले पाओगे। क्यों बच्चों? क्योंकि क्या होता है, फिशेस जो सांस लेते हैं वो गिल से लेते हैं। डिजॉल्व ऑक्सीजन, वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो यूज करते हैं, और जब वो पानी से बाहर आ जाएंगे तो उन्हें सांस लेने के लिए क्या की जरूरत पड़ेगी? लंग्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि उनके पास नहीं है, और वो मर जाएंगे। तो आपने तो दरियानी अंदर जा रहवानू, हम तो दरिया के अंदर ही रहेंगे। हाँ, महीने वली एकाध बार ऊपर आवेनू ने सपना जेवा सुंदर मजाना चांद तारा ने जोई जवानू। बोला, महीने में कभी हम एक आध बार ऊपर आना और सपनों जैसा सुंदर चांद तारे को देखकर चले आना। आटलू कही ने भलो काचबायो ठंडक ने गांव में पाछो ले गयो। इतना कहकर उस कछुए ने ठंडक को गांव में फिर वापस ले गया। बीजी मछलियों साथे एने वहाल थी सुडायू, और जो दूसरी मछलियां जहां वहां थी उनके साथ प्यार से उसे सुला दिया। अबर खनो तकियो ने रेतनी पोची पोची पथारी, गुड नाइट। और फिर उसने रेत के नरम नरम पलंग और तकियों को पर उसे सुला के उसे क्या बोला? गुड नाइट। और ये सुंदर स्टोरी के जो लेखक है उनका नाम है उदयन ठक्कर। तो बच्चों, आज के वीडियो में यही तक। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस आंसर देखेंगे। यदि आपको वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी, बच्चों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।